आखिरी सेगमेंट है इसलिए आखिरी सवाल शामिल करेंगे। प्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर हैं कोलकाता से, रामपुर हाट से। नमस्कार प्रिया, पूछिए क्या सवाल है। प्रिया आप सुन पा रही हैं? प्रिया आपने सवाल भेजा था मनी मैटर्स फॉर वुमेन में, आप इस वक्त आवाज मिल रही है आपको? लगता है प्रिया से संपर्क नहीं हो पाया है। हालांकि हम उन्होंने मेल में अपना नंबर जरूर दिया था और हमने कोशिश भी की है। उनका पोर्टफोलियो फिलहाल देखते हैं। बलवंत साहब, इनके पोर्टफोलियो में काफी सारे फंड्स हैं और जैसे इन्होंने लिखा है 6,500 रुपए प्रति माह करीब ये इसमें निवेश करें। 2 साल इनको हो चुके हैं निवेशित हुए। एचडीएफसी टैक्स सेवर जो कि ELSS फंड है, उसके अलावा UTI अपॉर्चुनिटीज, SBI इमर्जिंग बिजनेस, रिलायंस रेगुलर सेविंग इक्विटी, DSP ब्लैक रॉक टॉप 100, SBI गोल्ड, यानी अलग अलग कैटेगरीज के फंड्स इन्होंने चुने हुए हैं और टोटल अमाउंट जो है करीब करीब 6,500 रुपए है। 2 साल हुए हैं। ELSS का 1 साल का लॉक इन भी बचता है। फिलहाल देखते हैं, कोशिश करते हैं। फोन लाइन पे है नहीं। प्रिया आप सुन पा रही हैं? हेलो, नमस्कार प्रिया, पूछिए एक्सपर्ट से क्या क्वेश्चन है। मैं प्रिया बोल रही हूँ। मेरा पोर्टफोलियो के ऊपर राय जानना चाहती हूँ। कितने साल के लिए आपने पोर्टफोलियो बनाया है अपना? कितने साल के लिए? जी चलिए 10 इयर्स के लिए। अच्छा होराइजन लेकर चल रही हैं और काफी एज भी काफी कम है प्रिया की और 2 साल इनको ऑलरेडी हुए हैं। बलवंत साहब, पोर्टफोलियो पर आप क्या राय देंगे और साथ ही 10 सालों में कितना कॉर्पस एक्सपेक्ट कर सकती है इन सभी फंड से? पल्लवी, ऐसा है कि प्रिया एक तो सबसे बढ़िया काम कर रही है म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक SIP के जरिए इन्वेस्ट करने का। वो सबसे बढ़िया तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। और जो मेरे पास डिटेल्स हैं उनके फंड्स की, उसके बारे में मेरे रिकमेंडेशन है कि जो HDFC टैक्स सेवर है उसमें जो SIP है वो बंद कर देवे और उसकी जगह फ्रैंकलिन इंडिया का टैक्स शील्ड है उसमें शिफ्ट कर देवे। UTI अपॉर्चुनिटी फंड है वो शुरू रख सकती है, SBI इमर्जिंग फंड है उसकी SIP शुरू रख सकती है और SBI गोल्ड है उसमें वो इन्वेस्टमेंट उनका जो जा रहा है वो रेगुलर कंटिन्यू कर सकती है। रिलायंस रेगुलर सेविंग फंड की जगह मेरा सुझाव रहेगा कि वो SIP बंद कर देवे और रिलायंस अपॉर्चुनिटी फंड है उसमें सेम अमाउंट की SIP कर देवे और DSP ब्लैक रॉक टॉप 100 की जगह ICICI प्रूडेंशियल का जो ब्लू चिप फंड है उसमें शिफ्ट कर देवे। और ये कितना पैसा आएगा 10 साल बाद में, वो तो एक्सेल की मदद के बिना मेरे लिए तो कैलकुलेट करना मुश्किल है। चलिए, और वैसे भी प्रिया ये ध्यान रखें आप कि जो रिटर्न्स हैं वो फिक्स नहीं होंगे, चेंज भी हो सकते हैं। 10 से 12% के आसपास एक अप्रोक्सीमेट आप मान सकती हैं कि आपको रिटर्न्स मिलेंगे। केवल एक सवाल है बलवंत साहब आपसे, आखिरी सवाल है। HDFC टैक्स सेवर आपने बोला कि उससे शिफ्ट हो जाना बेहतर रहेगा फ्रैंकलिन टैक्स शील्ड में, लेकिन अगर लॉक इन कंसिडर किया जाए, 2 साल इसमें किए हैं तो 1 साल और कंप्लीट करें फिर शिफ्ट करें या इमीडिएटली शिफ्ट करें? नहीं पल्लवी, ऐसा है जो आप लॉक इन पीरियड का कह रही है ना, तो लॉक इन पीरियड आप जो इन्वेस्ट कर चुकी है वो इन्वेस्टमेंट को आप विड्रॉ नहीं कर सकती है। पर लॉक इन पीरियड का मतलब ये नहीं कि आपको 3 साल तक लगातार SIP करनी पड़ेगी। तो जैसे जितना उनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है वो इन्वेस्टमेंट जो लास्ट SIP है वो उसका पैसा वो 3 साल पूरा होने के बाद ही निकाल पाएगी। तो ये शिफ्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नया जो टैक्स सेविंग ELSS फंड है उसमें डाल सकती है और उसमें जो पहली जो SIP जाएगी उससे उसकी 3 साल की लिमिट चालू होगी। प्रिया, आपके लिए 3 चेंजेस है, 3 फंड्स हम देख सकते हैं उनके रिटर्न्स 5 साल के आधार पर। और फिलहाल आज के शो में इतने सवाल ले पाएंगे। बलवंत साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।